अस्सलामुअलैकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट की कहानी नहीं, ये ताकत, गुरूर, सियासत और आखिरकार पसपाई की दास्तान है। T20 वर्ल्ड कप के गिर्द जो हंगामा बरपा हुआ, इसने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि जब खेल के मैदान में पॉलिटिक्स घुस आए तो सिर्फ खेल नहीं हारता, साख भी लहूलुहान हो जाती है। लाहौर में ICC, PCB और BCB के दरमियान जो 5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले मुज़ाकरात थे, वो महज एक इजलास नहीं थे, बल्कि वो लम्हा एहतसाब था जहां पाकिस्तान ने पहली बार दबाव में आने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात की। PCB ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किसी लगी लिपटी के बगैर रखे और ये वाज़े किया कि सिक्योरिटी, इज्जत और बराबरी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। याद रहे, ये वही पाकिस्तान है जिसे कभी गैर महफूज करार देकर क्रिकेट से अलग थलग करने की कोशिश की गई, और आज वही पाकिस्तान शराइत रख रहा है, फैसले की मेज़ पर बराबर बैठा है। इस बार कहानी एक तरफा नहीं रही। आलमी मीडिया, ख़ास तौर पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलकर लिखा है कि भारत की खेल में सियासत ने T20 वर्ल्ड कप को नुकसान पहुँचाया है। ये इतराफ़ मामूली नहीं, ये इस बयानी की शिकस्त है जो बरसों से दुनिया को सुनाया जा रहा है कि मसला पाकिस्तान है। अब आलमी जरीदे कह रहे हैं कि मसला ताकत के जाम में मुब्तला वो मुल्क है जो खेल को भी खारिजा पॉलिसी का हथियार समझता है। ये वर्ल्ड कप शायद क्रिकेट के स्कोर से ज़्यादा तारीख के इस सफ़े के लिए याद रखा जाएगा जहां गुरूर को शिकस्त, सियासत को शर्मिंदगी और उसूलों को आर्जी ही सही लेकिन फतह नसीब हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को तफसीलन डिस्कस करेंगे, और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। PTI की पहिया जाम हड़ताल की कॉल इस तरह फ़ज़ा में उड़ी जैसे बसंत की पतंग। शोर तो बहुत रहा लेकिन समत दिखाई नहीं दी और अंजाम एक अचानक कट के साथ ख़त्म हो गया। हड़ताल की कॉल आई मगर कारकुन कुछ कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि हम निकलें या ना निकलें, हम बसंत मनाने को प्रेफर करेंगे। क़यादत ने नारा तो बुलंद किया मगर आखिर रास्ता क्यों नहीं बताया गया उनकी जानिब से। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात पैनल से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि सबसे पहले हमने क्रिकेट के हवाले से बात करनी है, हमने बात करनी है T20 वर्ल्ड कप की, तो उसके लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। नसीम राजपूत साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। चौधरी अशरफ साहब, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और बड़ी खूबसूरती से हमारे जो खेल के इवेंट्स हैं उनको कवर करते हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले वागा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ICC की आंखों में आंखें डालकर बात की है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ था या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टैंस रखने के साथ साथ इस तरह से ICC की आंखों में आंखें डालकर अपना मुकदमा ना सिर्फ पेश करेगा बल्कि उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा? अगर हम माजी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो वो वक्त और वो दिन सारी दुनिया को याद होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को, जब श्रीलंकन टीम पर गुलबर्ग कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला जो है उन पर किया गया। बहुत अच्छी तरह याद है। सच तो बताऊं तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश किया। मेरा ख्याल है उसने शायद क्रिकेट अपनी बनाने पे इतना जोर नहीं दिया जितना उसने पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करने पर जोर दिया है। अब आपके सामने है अभी ताज़ा तरीन, ये तो खैर पुरानी बात थी तारीख़ में, अब मज़ीद हमने क्या जाना है। उस वक़्त भी पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और अब सिचुएशन ये आ गई है कि सारे बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं। और उसकी वजह क्या है? जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, लोग टीवी नहीं देखेंगे, स्पोर्ट्स कंप्लीट नहीं होगी। वजूहात की लिस्ट है, बड़ी लंबी है, इसमें हम बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम राजपूत साहब, हमने देखा कि कल एक बड़ी तवील मुज़ाकराती मुलाकात हुई, 5 घंटे की ये मुलाकात थी। इसका इंसाइड आप क्या देखते हैं? और आज जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है शहबाज शरीफ साहब की और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान, क्या आप देखते हैं, क्या फैसला होने जा रहा है? बड़े इंपॉर्टेंट है ये 48 आवर्स। देखिए, फैसला क्या होता है ये तो हमारी हुकूमत करेगी, हमारा क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन वेरी वेल डन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने जिस तरीके से वो जो चौधरी बनते थे इंटरनेशनल क्रिकेट के, या जो कहलाते थे कि जो बीजेपी की सरकार चला रही है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को, आपने उनको वो लगाम दी है जो सारी दुनिया ने देखी है।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया। अगर आप देखेंगी तो जिस अंदाज से पाकिस्तान ने तमाम मामलात को हैंडल किया, अब वो इंडियन मीडिया बकवास करता हुआ दिखाई देता है, कहता है कि जी पाकिस्तान आईसीसी के पास गया। अरे भाई, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? कौन गया, कौन आया, सबने देखा, सारी दुनिया देख रही है। फिर भी वो जैसे वो 6-0 के बाद भी आंखें बंद करके 1.25 अरब आवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं, ऐसा वो फिर कर रहे बैठ के। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि बॉल इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम के कोर्ट में है, बॉल इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के कोर्ट में है, बॉल हमारे कोर्ट से बाहर थोड़ी है। सब हमारे कोर्ट में आके बात कर रहे हैं, हम किसी के कोर्ट में नहीं गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनवाने की पूरी पोजीशन में। आप देखेंगे कुछ पोजीशन मेरे ख्याल पाकिस्तान ने कुछ बात की होगी, इस वक्त हमारी पोजीशन स्ट्रांग और हमें करनी भी चाहिए। तो उस पर मेरे ख्याल इमरान ख्वाजा साहब मैं बात करूंगा, ये वो तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाद में बात करेंगे, फिर हम भी वजीर आजम साहब से पता करेंगे। तो वजीर आजम साहब के साथ मीटिंग होगी, उनका आखिरी फैसला होगा, मोहसिन नकवी साहब और वो साथ बैठेंगे, जो भी डिसीजन होता है हम बैक करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को। लेकिन ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान अपनी वो तमाम चीजें मनवाए कि जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो मुतालबा रखा है कि बांग्लादेश को भी कंपनसेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड पे ये सारी लड़ाई लड़ी है। अगर वो पाकिस्तान का के पैसे बढ़ा देते हैं आईसीसी की आमदनी में, कुछ और भी फायदा पहुंचा देते हैं, तो मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान का मौकिफ था, पाकिस्तान तो अपने मौकिफ पे पहले जीत चुका है उनके खिलाफ कि हम नहीं आएंगे इंडिया। लेकिन अभी हम जिस मौकिफ पे थे वो था कि बांग्लादेश क्यों नहीं है, बांग्लादेश वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, वो भी वैसे ही जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। तो उस स्टैंड के ऊपर भी मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ज्यादा बात की है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालें कि बांग्लादेश को कैसे कंपनसेट करेंगे। कल अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो सरबराह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, सारा दिन बातचीत रही। तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर है, पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे। बाकी सब कुछ आप पूछना चाहेंगे? अच्छा देखिए नसीम साहब, इससे पहले इस तरह की सूरत हाल कितनी बार क्रिकेट की तारीख में हुई है, जब इस तरह के सूरत हाल ख़राब हुई हो, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कई मसाइल खड़े हों और फिर उसको कैसे हल किया जाता रहा है? देखिए हल करने के तरीके ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ही फोरम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो इतना ज़्यादा वन साइडेड और जानिबदार हुआ है, मुतनाज़ा हुआ है, जो माजी में कभी भी नहीं था। जय शाह की वजह से, अमित शाह की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को चला रही है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड जो इस वक्त की सूरत हाल दिखाई देती है। और अब वो इस तरीके से असरअंदाज हो रहे थे कि माजी में कई दफा ऐसा हुआ, जैसे आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा जी, 96 में श्रीलंका नहीं आया, वो सिक्योरिटी कंसर्न थे। इंग्लैंड नहीं गया, जिम्बाब्वे, कीनिया नहीं आया, इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की लड़ाई नहीं लड़ी है। ये क्रिकेट की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। हम तो हर चीज हासिल कर चुके थे ना, हम तो नहीं जाते अब इंडिया, हमारी तो हर चीज मानने को तैयार है, क्योंकि हम तो वो सहारा है लक्ष्मी का, कि जिसकी वजह से लक्ष्मी आती है उनके वहां पे। तो और राजपूत साहब, यही वजह है कि आईसीसी जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं चौधरी अशरफ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, कल की जो मीटिंग हुई है, फिर आज की जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है, क्या इनसाइड है उस मीटिंग का जो कल हुई, और आज की मुलाकात में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं आप लोगों को इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट ये दे रहा हूँ कि कल जो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 5 घंटे से ज़ायद वक्त तक जो मीटिंग जारी रही है, वो पाकिस्तान के भारत के साथ मैच खेलने या ना खेलने के हवाले से नहीं थी। और ये मैं पूरे वसूख से ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मीटिंग जो थी ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के का पाकिस्तान ने जो साथ दिया था, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ की वजह से जो मैच का बाइकआउट किया था, और आईसीसी ने इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है इनके साथ मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है, पाकिस्तान उसके साथ स्टैंड किया है।
और उसी वजह से पाकिस्तान ये मैच नहीं खेल रहा। और जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड ने कुछ मुतालबात जो हैं वो इमरान ख्वाजा के सामने रखे हैं और उनको ये मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया है कि अगर आईसीसी ये मुतालबात मानती है तो फिर अगला राउंड जो होगा वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेलने या ना खेलने का होगा। इस अभी तक इमरान ख्वाजा ने जो आईसीसी को जाकर ब्रीफ किया है, आईसीसी की जानिब से अभी तक ताहाल कोई इशारा नहीं दिया गया कि वो बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वहां पर मुतालबात रखे हैं उनको मानना या नहीं मानना। चौधरी साहब, मुतालिबात क्या हैं? मुतालिबात जो रखे गए हैं वो भी बताइएगा। देखिए जी, एक तो सबसे बड़ा मुतालबा तो ये था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और बांग्लादेश जो पिछले 2 साल से 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था और बिल्कुल एक हफ्ता पहले उस टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देना और जो वर्ल्ड कप का उसका हिस्सा है माली जो उसका शेयर बनता है वो उसको जरूर दिया जाए। तो एक तो ये है। इसके साथ साथ ये भी साथ कहा गया है कि जो बांग्लादेश भारतीय टीम ने बांग्लादेश का दौरा करना है, माजी में भी मंसूख कर चुकी है और वो भारतीय टीम जो है वो बांग्लादेश का ठीक है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रखी हैं। चौधरी साहब, आज की जो मुलाकात होनी है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि कुछ र्यूमर्स ये भी कह रही हैं कि मैच हो भी सकता है अगर हमारे मुतालिबात मान लिए जाते हैं। मुलाकात और फिर ये र्यूमर्स। देखिए जी, मैं इस वक्त लाहौर के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की मुल्तान टीम की ऑक्शन जारी है जो 2.5 अरब रुपए तक उसकी कीमत पहुंच गई है और मोहसिन नकवी इसी तकरीब में मौजूद हैं। अगर कहा जाए कि 2 अरब 45 करोड़ में फरोख्त हो गई है। चौधरी साहब, लेटेस्ट अपडेट आई। मैंने बताया ना तकरीबन 2.5 अरब रुपए तक वो पहुंच गई है। जी जी जी, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम के लिए बाहर तकरीब जी जी जी, मैंने इसीलिए आपको खबर दी। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, मोहसिन नकवी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद मोहसिन नकवी अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो आज रात उनकी मुलाकात उसी सूरत में होगी। अगर आईसीसी के तरफ से कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो इमरान ख्वाजा यहाँ से मुतालबात लेके गए हैं उनका क्या हल निकलता है, वो उस हाल की सूरत में जो है वो मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि उन्हें बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी ठीक 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 ठीक। चौधरी अशरफ साहब, मजीद भी आपसे अपडेट लेते हैं। नसीम राजपूत साहब, वही बात जो आपने कहा कि बोल इस वक्त मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म साहब की कोर्ट में है, देखते हैं क्या फैसला होता है। सर, आप जो एक्सपीरियंस रखते हैं उसकी बुनियाद पर क्या आप फोर्सी कर रहे हैं? ये मैच होता नजर आ रहा है आपको? अगर होगा तो किन शराइत पर होगा? क्या होने जा रहा है? क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो बहुत भारी नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान की शराइत मान ली जाती है जो पाकिस्तान ने रखी है और तो मेरा ख्याल है ये मैच पाकिस्तान खेलने से क्यों इनकार करेगा। पाकिस्तान ने कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट को धोखा नहीं दिया। पाकिस्तान ने कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाया। इंडिया ने तो पता नहीं कितनी दफा पे इस तरीके की चीज की है, नहीं आएंगे जी एशिया कप में, नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने तो कभी खेल को नहीं पहुंचाया। अब जो कर रहे थे हमने वो ही नहीं किया। अब हमारे मुतालबात जो रखे गए इमरान ख्वाजा के सामने वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मान लेती है। मेरे ख्याल है फिर हमारे वजीर आजम पाकिस्तान खुद खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये तमाम के तमाम लोग कभी खेल को बुरा नहीं कहते। ये बात करते हैं कि एक मुल्क की चौधराहट नहीं मानेंगे, सही क्रिकेट को एक मुल्क नहीं चलाएगा। ये पैगाम दिया है पाकिस्तान ने सारी दुनिया को, तमाम दुनिया की क्रिकेटिंग नेशन को कि डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए भाई, कम से कम हम कबूल नहीं करेंगे। राजपूत साहब, जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, आपकी इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने एंडोर्स किया है, पूरी दुनिया को बताया है कि भारत जो है उसकी सियासत ने T20 वर्ल्ड कप को नुकसान पहुंचाया। तो हम नहीं, पूरी दुनिया अब ये देख रही है जो भारत का चेहरा है। बिल्कुल, आप पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त जो इंडिया का चेहरा है वो कई हवालों से बेनकाब हुआ हुआ है। आप देखें तो सही, आप इस कदर जो है वो खेल के अंदर सियासत और दुश्मनी लेके आ रहे हैं कि इंग्लैंड का प्लेयर मोइन अली, इंग्लैंड का प्लेयर रेहान, वो पाकिस्तानी निजाद हैं तो वो सारी दुनिया की लीग खेलते हैं। इवन के मोइन अली इनकी IPL में आके खेल के गए, आप उनको वीजा नहीं दे रहे। जितने मुमालिक जो स्कॉटलैंड, अमेरिका, इनके जो पाकिस्तानी थे आप उनको वीजा नहीं दे रहे। भाई वो तो वहां के अब नेशनल है। यानी आप दुश्मनी के अगर इस सतह पे आ जाओगे तो सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। आज मार्क बुचर को देखें, नासिर हुसैन को देखें, वो आपका किस तरीके से तमस्सरा उड़ा रहे हैं। और इनको वो कहते हैं ना, मैं बस ढीठ हूँ, मुझे शर्म नहीं आती।
इनकी वो सूरत हाल बनी हुई है, इससे ज्यादा इनकी कोई सूरत हाल नहीं है। यकीन करें, ये इस वक्त बेबसी के आलम में। देखिए, वो जो ब्रॉडकास्टर है ना, जी 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 उस ब्रॉडकास्टर ने जितने पैसे लगाए हुए हैं, जी वो जे शाह को घर से पकड़ के ले आएगा जी सर, अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। धमकियां मिल पिछली रही दफा हैं। भी वो छोड़ के जा चुका है। 2 साल पहले, 4 साल का मुआहदा था, 2 साल में छोड़ के चला गया था वो, इनका मेन ब्रॉडकास्टर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। जी। अब अगर पाकिस्तान मना कर दे, ये खड़े हुए कहां पर है? लेकिन वही चौधरी ना बाकी सबको भेज रहे होते ना कि जाओ उसको मना के लाओ, वो बड़ा जरूरी है, उसको मना के लाओ। लेकिन खुद तो चौधरी साहब यूं करके बैठे होते हैं, इधर से देख रहे होते हैं जरूर कि आया नहीं आया तक, नहीं आ रहा भाई, अब जाओ अपने चौधरीज़म खत्म करो। सही 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 नसीम राजपूत साहब, मेरा ख्याल है जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, और मेरी एक प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये T20 वाला मैच ज़रूर होगा, और यकीनी तौर पर बांग्लादेश को किसी भी तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की जाएगी, और उसके बाद ये मैच इस पूरे टूर्नामेंट के लिए इतना अहम है कि इसके बगैर इंडियन ब्रॉडकास्टर जो है ना, मेरा ख्याल है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू है ICC का वो भी बहुत ही बुरी तरह मुतासर होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पहले भी इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो क्रिकेट में सियासत लेके आई है, और ज़बरदस्ती वो कई चीज़ें मनवाते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड वो कैमरे से हट के ये बातें करते हैं? तो आप ज़रा हमें बताइए, क्योंकि आप ज़रा ज़्यादा उनसे इन टच रहते हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंडिया में आपने देखा होगा अभी रिसेंट पास में इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी कई मुल्कों के अंदर मिले थे, जब ऑफ द कैमरा थे वो बड़े अच्छी तरीके से मिलते थे, लेकिन ऑन कैमरा वो बिल्कुल बयानबाजी पे भी आ जाते हैं, हर चीज पे आते हैं। इसकी वजह सिर्फ मैं आपको बताऊं एक शख्स है, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनकी हिंदुत्व हुकूमत बाकायदा तौर पे उनका अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाले तो शाहरुख खान का तो इंडिया में रुकना ही मुश्किल हो जाता था। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता की टीम में शामिल किया है। बांग्लादेश कोलकाता तकरीबन एक ही चीज लोग बसते हैं, रहते, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत को वो बर्दाश्त नहीं थे, एक प्लेयर बर्दाश्त नहीं था। मैं बात यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक इंडिया की गवर्नमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही शख्स है जिन्होंने जो है वो जिस अंदाज से गैर मुनसिफाना तरीके से वो इंडिया में कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरीके से वो ICC में भी करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने फर्म डिसीजन ले लिया, और फर्म डिसीजन है। मैं आपको बताऊं, ये हम सब बहुत बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि ये मैच जितने प्रेशर है इस वक्त, श्रीलंका ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी जितनी इकोनॉमी है उसको बहुत फायदा होने जा रहा था, जो नुकसान हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से श्रीलंका से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात, वो एक प्रेशर है। बांग्लादेश के सहाफी मेरे साथ शो में थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, आज इंडिया के चैनल ने मेरी वो क्लिप लगाया है, और उसमें उन्होंने वो रो रहे थे मेरे शो के अंदर के आज जो स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं, हम खेल रहे थे, हमने 2 साल से तैयारी की थी। हमारे यहाँ पर जितनी तकलीफ है हम बता नहीं सकते। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान ने जो हमारे साथ मोहब्बतें निभाई हैं। और उन्होंने जाते जाते मुझे ये बात कही कि खेल के वसीतर मुफाद में, क्योंकि कई सारे ऐसे एसोसिएट ममालिक हैं, जब पाकिस्तान इंडिया मैच खेलते हैं तो पैसा जाता है, पाकिस्तान ये मैच खेल, यानी बांग्लादेश से आवाज आ रही है, जिनको उन्होंने बाहर किया है जी, वहां से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच खेले, ये वर्ल्ड क्रिकेट की जरूरत है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वहां से नहीं आ रही कि पाकिस्तान यू आर इम्पोर्टेंट, आपको आना है, आप जरूरत है। वो वहां से आज मीडिया उठा के देखे, ये कि ये वो बात है जो पूरी दुनिया मान रही है, और इंटरनली वो भी मानते हैं। लेकिन वही जो बात आप पहले भी कर रहे थे कि वो दुनिया के सामने इसके इनकारी हैं कि पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। अपने तय तो वो पूरी कोशिश उन्होंने की कि पाकिस्तान को दबाएं, लेकिन पाकिस्तान को अब दबाया नहीं जा सकता, बल्कि ये खुद अब मिन्नतें कर रहे हैं कि ये मैच हो जाए। हमारी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से नीदरलैंड के साथ जो हमारा मैच था उसमें हमने कैसा खेला, और जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, नसीम राजपूत साहब, इस सब पे आपकी राय जानना चाहूंगी। लेकिन अभी हमें ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और हमें इरफान ज़हीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इरफान साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाक भारत मैच होगा नहीं होगा, फिर हम ICC की बात कर रहे हैं, घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। सर, आप क्या फोर्सी करते हैं, क्या ये मैच होगा नहीं होगा? और फिर पहली बार हमने आंखों में आंखें डालकर ICC को ललकारा है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल ठीक बात है कि पहली दफा हुआ है कि ICC टेबल पे आया है, बात करने के लिए आया है और वो किसी की बात सुन रहा है। इससे पहले तो अगर आप देखें तो हमेशा से हुक्म सादर किया जाता था, जो BCCI की डायरेक्शन होती थी उसको फिर आप सब ने मानना होता था। ये मोहसिन नकवी साहब के क्रेडिट पे जरूर चीज जाती है कि उन्होंने कंपेल किया है कि वो आपके साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हुए हैं और सामने बैठे हैं। दूसरा, जो हमारे सोर्सेज के थ्रू 3-4 पॉइंट है मेजर जिसके ऊपर बात की गई है और जिसके ऊपर आप बात करने के साथ इम्प्लीकेशन की अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं डिमांड्स की सूरत में उनके सामने रखी है। उसमें सबसे पहला ये है कि आपकी मॉनेटरी वैल्यूज आप देखें ना कि $500+ मिलियन एक मैच का रेवेन्यू है, बाकी मैचेस का $10 to 15 मिलियन है। तो पाकिस्तान को जो है शेयर मिलता है इसमें से वो समहाउ $35 मिलियन है और भारत जो है वो 75% शेयर इसमें से मैच का ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो लेता है, तो वो $235 मिलियन बनता है। वैसे भी ओवरऑल जो ICC का $600 मिलियन का पूल है उसमें से भी 35% इंडिया लेता है और बाकी सारे कंट्रीज उसमें से रिमेनिंग कोई 5% ले रहा है, कोई 6% और फिर इसी तरह नीचे चलता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पाकिस्तान का मानना ये है कि अगर आप अकेले रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और सब कुछ आपकी मार्केट बड़ी है तो आप अकेले खेल के कर लें या किसी और कंट्री के साथ खेल के आप पैसा कमा लें, तो आपको भी जो रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारे साथ खेल के मिलता है। बट ये नहीं हो सकता कि सारा रेवेन्यू आप ले हमें ना दे। दूसरा, PCB का स्टांस बड़ा क्लियर है। जो बांग्लादेश से आपने देखा होगा, पहले BCB के हेड के साथ अमीनुल इस्लाम के साथ मीटिंग की, फिर आपने इमरान ख्वाजा जो ICC के डिप्टी चेयर भी है और सिंगापुर बोर्ड के हेड है उनके साथ मीटिंग की, और मुबशर उस्मानी साहब भी हैं जो UAE के हेड है, वो भी इस सारी आर्बिट्रेशन के अंदर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो भी इन्वॉल्व है। अब तीसरा पॉइंट आपका ये था कि जो फाइनेंशियल लॉस है बांग्लादेश का, एक तो आपने प्रिंसिपल स्टांस तो लिया नहीं ना, आपने तो वन साइडेड डिसीजन लेके इनको एक्सपेल कर दिया और स्कॉटलैंड को इन कर दिया। तो जो इनका लॉस है ये कंपनसेट किया जाए, फाइनेंशियल लॉस जो है। और दूसरा, इसके ये भी श्योरिटी मेरे सोर्सेज के थ्रू मांगी जा रही है कि ICC का कोई इवेंट भी दिया जाए इन्हें होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। तीसरा, PCB का और BCB का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना ये भी है कि आप ICC को न्यूट्रल करें, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, इसे वो बॉडी बनाए जो सबके साथ इक्वालिटी पे ट्रीट करे। ये ना हो कि हमेशा की तरह हर मामले में जो भारत कह रहा है आप वो करते चले जाएं। आप BCCI का सेकंड पार्ट ना बने। अगर ये ऐसे बनेगा तो क्रिकेट बचेगी, अदरवाइज फिर रास्ता रास्ता सब आपसे आइसोलेट हो जाएंगे और हम आपका पार्ट नहीं बनेंगे। तो उसके ऊपर भी बात बहुत ज्यादा की गई है। फोर्थली ये भी कहा गया है कि आपका जो एक सिनेरियो बना है जिसमें आपने गेम की स्पिरिट को जितना ज्यादा डेंट इस 2-3 साल में किया गया वो शायद 150 साल की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें नहीं हुआ। जो जेंटलमैन गेम हम कहते हैं कि आप शेक हैंड नहीं करते, देखना नहीं है जी, पॉलिटिकल स्पीच कर रहा है कप्तान, मतलब जो हो सके फिर आप न्यूट्रल वेन्यू ले आए। दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं है किसी स्पोर्ट के अंदर न्यूट्रल वेन्यू हो, आप लोग लेके आ गए हैं न्यूट्रल वेन्यू कंसेप्ट। और अगर कोई और डिमांड करता है तो उसको आप निकाल देते हैं। हाँ, अगर कोई और बात करता है और ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है और 2 कंट्रीज के लिए किया हुआ है, तीसरा बात कर रहा है तो उसको आप बाहर निकाल देते हैं। और कर क्यों रहे हैं? सिर्फ भारत के कहने पे। और भारत क्या कह रहा है जी, एक सर्टेन वेन्यू है, केरला इधर आके खेल ले। आप उनकी बातें चेक करें ना। और इस तरह की उनके फैंस जो है वो जर्सी पहन के नहीं आएंगे। अच्छा जी, वो फ्लैग नहीं बांग्लादेश का ले सकते, तो भाईजान आप किसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वॉर है जिसके अंदर आप डाल रहे फेंक रहे हैं कि मैच उधर ही खेलना है तो खेल। सिंपली क्या करना था, एक ऑलरेडी को होस्ट है श्रीलंका, पाकिस्तान उधर खेल रहा है, आपने सिंपली आयरलैंड का स्वैप करना था इनके ग्रुप को उनके साथ और सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाना था। बट ये कैसी उनकी हटदर्मी कहना चाहिए, क्या माइंडसेट है। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें लाइटर नोट पे ये है कि इनका मीडिया और इनके जो एक्स क्रिकेटर हैं पहले कहते रहे पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो बाइकआउट करके दिखाए, ये पैसे के भूखे हैं। जब पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है तो अब पीछे भागते हुए इस लेवल पे आ रहे हैं और कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान मान जाए। तो ये इनका माइंडसेट आपको बताता है कि ये कहाँ पे है। बट आई ऑलवेज बिलीव कि हर जगह दोनों साइड पे कोई 10 से 15% लोग ऐसे जरूर होते हैं। इरफान जहीर साहब, एक मेरा सवाल है, ये बताइए कि जब भी इस तरह का कोई पूरी वर्ल्ड लेवल पर कोई टूर्नामेंट होता है तो जो टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करना चाहती हैं, इससे पहले
क्यों नहीं उनसे राय ली जाती कि ज़रा आप बताइए कि आपको किन किन ममालिक में खेलने पर कोई मसाइल पेश आ सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक एक शेड्यूल बना दिया जाए और उस टीम को वहाँ पे उसके मैचेस ना रखे जाएं, ताकि बार बार इस तरह के मसाइल सामने ना आए। अच्छा इरफान साहब, ये लॉक कर लें क्वेश्चन, इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन रसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, टीम की परफॉर्मेंस पे ज़रा बात कर लेते हैं। टीम की परफॉर्मेंस को भी हम देखते हैं, पीसीबी का तो जो हम काम देख रहे हैं, जो इकदाम देख रहे हैं, उसको हम सराह ही रहे हैं। लेकिन हमने जो पहला मैच खेला सर, नीदरलैंड की टीम थी, छोटी टीम, बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं पहला मैच, फिर छोटी टीम के साथ हमारा ये हाल था। परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आगे तो बड़े बड़े मैचेस हैं हमारे, फिर अगर पाक इंडिया मैच हो जाता है तो क्या हमने मुंह दिखाना है? इरफान जहीर साहब भी मौजूद हैं, उनको सलाम आपको मैं कर चुका था। मैं बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके का पहला मैच खेली है, हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम 3-0 वाइट वॉश करके आ रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया को। एक दूसरा मैच 93 रन, तीसरा मैच 111 रन, और वहां जाके हमसे 147 हॉलैंड के खिलाफ चेस नहीं हो रहे थे। नीदरलैंड के खिलाफ हम जिस मुश्किल का शिकार है, हम तो मैच हमारा तो सुबह सुबह वर्ल्ड T20 खत्म हो गया था, क्योंकि हमने इंडिया का मैच ऑलरेडी बोला भाई हम नहीं खेल रहे, तो 2 पॉइंट अब दे चुके हैं जी। हमारे लिए तो एक एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो मैच हम पहला ही मैच, कोई मैं कह रहा हूँ ना कि फहीम का कैच छूट गया, वो कोई मौजूद आ गया, आपने 24 रन स्कोर कर लिए सेकंड लास्ट ओवर में, और आपको आखिरी ओवर में भी अगर 12-13 रन होते हैं, आप यकीन करें बड़ा डिफिकल्ट टास्क टू बी ऑनेस्ट मौजूद ही था वैसे। खैर वो पाकिस्तान को हाँ दुआएं हो गई हमारे सबकी, तो बच गए हम। मेरा सवाल ये है कि हम बायलैटरल सीरीज बेहतर खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए थे, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के है, देन हमारी मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, हम बुरी तरह फ्लॉप हो गए। हमें आईसीसी के इवेंट में क्या हो रहा है, हमें एसीसी के इवेंट में क्या हो रहा है, मेरा ये एक बड़ा बिगेस्ट कंसर्न है। हमने साइकेट्रिस्ट भी लगा के दे दिया, हमने सारी चीजें कर ली, कभी अमेरिका से हार रहे हैं, कभी आपको जिम्बाब्वे से शिकस्त हो रही है, कभी आयरलैंड से हार रहे हैं, अभी हॉलैंड से आप बच गए। तो कहीं ना कहीं आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वर्ल्ड T20 में जा रहे हैं, मेरा एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि एक नहीं 3-4 इवेंट हो गए कि जहां पाकिस्तान टीम इस बुरी तरीके से स्ट्रगल करती भी दिखाई दी है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी टीम तो अभी इतनी तगड़ी गई थी, इसको क्या हो गया वहां जाने के बाद। आप जहां तक आपने बाबर आजम की भी बात की थी, तो मैं ही समझता हूँ कि हमको टीम पे बर्डन नहीं बनना चाहिए, टीम का बर्डन उठाना चाहिए। ये बहुत हो चुका अब बाबर आजम ऐसा लग रहा है कि टीम पे बर्डन बने हुए, अगर वो बर्डन नहीं, देखिए जब सलमान आगा खुद को इम्प्रोवाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को तैयार किया है उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट में, उनसे ज्यादा क्रिटिसाइज एशिया कप में किसी पे नहीं हुआ था जी। अच्छे मोमेंटम के बाद आके उन्होंने बैटिंग करके मोमेंटम तोड़ दिया था। लेकिन अब सलमान अली आगा ने जो 4-5 मैच खेले, वो जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की उसके मुताबिक खेल रहे हैं, वो इधर उधर इम्प्रोवाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बाबर क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते राजपूत साहब, ये सवाल हम पूछेंगे। ओवर टू यू वाक़िअ साहब, आपका सवाल लॉक्ड है। इरफान ज़हीर साहब, मैंने आपसे ये पूछा है कि जब इस तरह के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो आईसीसी मुझे आपका सवाल याद है जी कबल अज़ वक्त क्यों नहीं इस तरह के इकदाम उठाता कि मुख्तलिफ ममालिक को कोई एतराज़ ना हो कि मैंने पाकिस्तान में नहीं खेलना, मैंने बांग्लादेश में नहीं खेलना, मैंने श्रीलंका, तक ये मसला सीधा सीधा हल हो जाए। देखिए, ये जब फिक्सचर बनता है 5 साल का बनता है, तो तमाम बोर्ड बैठते हैं और तमाम के साइन होते हैं। यही तो कंसर्न था, यही तो मैंने शायद आपके शो में भी पहले बात की थी कि जब पीसीबी हम होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियन ट्रॉफी को, तो उस स्केड्यूल को भारत ने साइन किया हुआ है, क्योंकि उसकी मकारी थी कि उससे पहले वर्ल्ड कप 2023 का उन्होंने होस्ट करना था। उनको ये था कि हमारा इवेंट पहले है, पाकिस्तान का बाद में है, तो हम किसी तरह अभी साइन करके काम निकालें और इसके बाद फिर हम मुकर जाएंगे। वही एग्जैक्टली हुआ कि उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप में हमें बुला के खेल के, जब हमारी बारी आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। और जे शाह हेड था, जे शाह के कहने पे पहले हमारा 2023 का एशिया कप खराब हुआ, इसी ने न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कराया, फिर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हमारी हुई। तो हमारा जो बाइकआउट बनता था, मेरी नजर में सबसे पहला पॉइंट ये था, या एशिया कप अगर नहीं कर सके तो आपको 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में बाइकआउट करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। बट एनीवेज
यू आर नेवर लेट इन द लाइफ, आपने अभी भी कोशिश करके चले, न्यूट्रल वेन्यू लाया, बट अब वो क्या होता है ना, कई दफा पानी सर से ऊपर आ जाता है। जो आपका क्वेश्चन था, ये सारे साइन करते हैं, ये साइन करने के बावजूद जो मुकरते हैं, इसको न्यूट्रलाइज आईसीसी ने करना था। आईसीसी रादर दैन के इंडिया को एक्सपेल करता, उन्हें कहते जी हम आपको पैसे नहीं देंगे, ये कैसे बात कर रहे हैं। वो तो पार्टी बन गया। उसने कहा जी आका जी बताएं आपने कहाँ खेलना है। उसने कहा जी हमें कंफर्टेबल है दुबई में। उसने कहा जी आपका एक ही ग्राउंड होगा, एक ही होटल होगा, आपको ये भी नहीं कि आपको शारजा या अबू धाबी में जाके मैचेस खेलने हैं। उनको इतना कंफर्ट दिया कि उनको एक ही वेन्यू पे खिला के बाकी दुनिया की टीमें, जिनको जैसा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जिस कंट्री को प्रॉब्लम है वो कंफर्ट में है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो बैग उठा के कभी पाकिस्तान आ रहे थे और कभी वो दुबई ट्रैवल कर रहे थे। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अब आके पीसीबी की बस हो गई है और दुनिया ने साथ देना शुरू किया। साहब आप टीम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है, अगर हम बिल्कुल न्यूट्रली एक तज्जिया करेंगे इस वक्त, वो उसके क्या लेवल है, वो किस रेटिंग पे है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? जैसे हम बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि इतनी कमज़ोर नीदरलैंड की टीम से इतनी मुश्किल से रो पीट के वो जीते हैं, तो आने वाले वक्त में आप भी ज़रा बताइए कि क्या होने वाला है। देखिए जैसे नसीम भाई पहले बात कर रहे थे, ये हमारा मेंटल ब्लॉक है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के अंदर हम पैनिक करते हैं, और ये अभी पहले भी होता था पास में, बट अभी रिसेंट टाइम के अंदर हम देखें कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हर दफा हर इवेंट के अंदर, लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से हारना, इंडिया से जीता हुआ मैच 40 गेंदों पे 40 ऑलमोस्ट चाहिए, वो मैच 8 विकेटें रहती हैं हम हार के, और एक बड़ी लंबी फेज अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो ये एक तो सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है। दूसरा, टीम सिलेक्शन पे भी आपको जरूर बात करनी चाहिए। हाँ जी, देखे ना कि एक टीम के अंदर दुनिया में कोई एग्जांपल मिलती है कि 5 ओपनर खिला दे आप? 5 ओपनर, बाबर है, फखर भी सिलेक्ट किया हुआ है, साइम है, साहबजादा फरहान है, इसी तरह उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे, 6 ओपनर आपने सिलेक्ट किए हैं। मिडिल ऑर्डर आपके पास एक है जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर है, वो कप्तान है। अब उसने 1-2 अच्छी पारियां ली, वो अब नंबर 3 पे आ गया। उसने कहा जी मेरा तो नंबर ये है। जो मिडिल ऑर्डर था वो पहले आ गया, और जो मिडिल ऑर्डर थे वो सारे जो ओपनर थे वो मिडिल ऑर्डर में चले गए। तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे बिगेस्ट है, हमारे प्लेयरों को अनफॉर्चुनेटली गेम अवेयरनेस का भी बहुत बड़ा मसला है। आप अगर साइम अयूब की शॉट देखें, क्लब लेवल का बच्चा भी ऐसी शॉट नहीं मारता कि आप नो लुक के स्टाइल के चक्कर के अंदर उसने अपनी अगर ज़हीर साहब गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे खिलाड़ियों को, तो ये तो बड़ा एक डायलेमा है। राजपूत साहब, गेम अवेयरनेस नहीं है हमारे खिलाड़ियों को, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में मौजूद, टीम की सिलेक्शन किस तरह से होती है राजपूत साहब? देखिए इरफान भाई सही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, मेरा चैंपियन बैटर, मेरा मुल्क उसका दीवाना है, मैं जो है वो बाबर इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं होती। 147 चेस कर रहे हो, आपको 50 गेंदों 54 गेंदों पे 54 बॉल्स 50 रन चाहिए, आपकी 6 विकेटें बाकी हैं, आप और उस्मान क्रीज पर मौजूद हो, आप मजे मजे से खत्म करो। मैंने कहा ना, वो आधे तीतर आधे भटेर बने हुए, उन्होंने अजीब सा शॉट मारा है और आप बाउंड्री पे कैच देके आ गए, आपको रन बॉल से भी कम दरकार है, आप ये हर करके आ गए। तो ये जो इरफान भाई कह रहे हैं गेम अवेयरनेस, ये गेम अवेयरनेस नहीं है। साइम अयूब को वो जिस दिन खेलना शुरू होंगे एक फ्लो में तो खेलते चले जाएंगे, जिस दिन वो थोड़ा संभल के खेलना शुरू होंगे, भाई जैसी रिक्वायरमेंट है गेम अवेयरनेस उसी हिसाब से आपको। अब देखे ना आपकी कंडीशन क्या आती, लास्ट में आपके सलमान अली आगा चीखते हुए दिखाई दिए। इस पर और भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ये कमेंट्स आए कि ये विकेट पे घास थी, ये कैसी T20 की पिच थी जो हमने लास्ट मैच खेला हॉलैंड के खिलाफ। देखिए सबसे पहले तो जहां पे आप बात को लेकर गए हुए हैं वहां पर आप उम्मीद नहीं करें कि आईसीसी आपको कोई सपोर्ट करेगी, आपके खिलाफ ही फैसला आना है। आपने उस पिच पे फहीम अशरफ को खिलाया और बॉल ही नहीं कराई। ये कौन सी आपकी प्लानिंग थी कि जिस पिच पे घास मौजूद थी आपने, आप फहीम से अगर दरमियान में करवाते तो शायद उनके लिए कुछ स्ट्रगल करते वो, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। साइम अयूब से आप वैसे नया बॉल कराते हुए आ रहे हैं सारी सीरीज में, आपने उसको सेट किया है। आपका वर्ल्ड कप आता है तो आप साइम अयूब को पीछे ले जाते हैं और आप जो है वो आगे ले आते हैं अपने सीमर को। तो ये गेम अवेयरनेस की कमी मानी जाएगी भाई। ये तो कोई भी कहेगा इस पिच पे फहीम को बॉलिंग करनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल है सलमान थोड़ा पीछे आते, फहीम थोड़ा आगे बॉल करते, वहां पे जाके अगर आपने साइम को हटाया ही था, उनका गेंद ज्यादा इस तरह की कंडीशन में हिलता है। नसीम भाई उसने 2 आउट किया, उसे दोबारा ओवर ही नहीं दिया, उसे ओवर नहीं दिया, सिर्फ 1 ओवर करवाया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अब आप अंदाजा करें कि गेम अवेयरनेस फिर इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे बैठ के, आप बताएं।
तो राजपूत साहब, फिर ये अवेयरनेस क्रिएट किसने करनी है? और अगर हमें पता है कि हमारे लूप होल्स क्या हैं, तो फिर क्यों नहीं इस पे काम हो रहा? क्यों हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और वही गलतियां जो हम करते जा रहे हैं रिपीट हो रही हैं? शॉर्ट आंसर, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। देखिए, बाबर आजम को क्या मैं और आप जाके बताएंगे कि बाबर कैसे खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इतना आपने टाइम गुजार दिया तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस कंडीशन में कैसे खेलना है। मेरी इस वक्त टीम में जगह बनेगी तो कैसे बनेगी? मैं बात यही कर रहा हूं कि ऐसे और बहुत सारे, मैं फखर को शामिल करूं या ना करूं, मैं तो ख्वाजा नाफे के साथ जाऊं। मैं तो कहूंगी नहीं, यंगस्टर को खिला दो, एक बड़े फोरम के ऊपर खेलेगा, एक एनर्जी होगी, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैंने जो मेरे मेन बैटर है, मैं तो हर हाल में उनको टीम में तो शामिल करूंगा, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस चाहे बिग मैच में जो भी हो, जैसी भी हो, मैं टीम में शामिल करूंगा। ये मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया। ये तो होंगे भाई, उनकी जगह ही नहीं बन रही है। आप सारी दुनिया नए खिलाड़ियों की जानिब जा रही है। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा की आज भी जगह बनती है टीम में। बिल्कुल ऐसे उनकी T20 टीम में जो कोलैप्स हुआ है उनका। राजपूत साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें न्यू जनरेशन को ऐड करना चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे PSL के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स कितने में बिकी है, नया नाम क्या है और क्या तब्दीली से रूनमा होगी, इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर साहब और वागा साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान्स की। तो मुल्तान सुल्तान्स बिक चुकी है 2 अरब 45 करोड़ में और नया नाम रावलपिंडी डिसाइड हुआ है और PSL की अब तक की महंगी टीम ये कंसीडर की जा रही है। ज़हीर साहब, क्या कहेंगे आप? मुल्तान सुल्तान्स अब बिक चुकी है और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? सबसे महंगी टीम है, क्या आपका एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी महंगी बिकेगी? हाँ जी। हाँ, ये वैसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए भी कि इतनी महंगी सेल आउट होना, क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं, जो प्रीवियस ओनर थे ये सारे इसी का रोना रोते रहे 10 साल के, हमारे तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम लॉस में चल रहे हैं और ये तो किस तरह गुजारा होगा। आपको याद होगा 2 साल पहले ये हाई कोर्ट में भी मैटर ले गए थे, PCB को ये कोर्ट में ले गए थे और इन्होंने उसमें उनसे डिमांड की थी कि ये रेवेन्यू मॉडल जो है हमें लॉस में लेके जा रहा है। तो फिर हाई कोर्ट ने इनकी साजिश की और उन्होंने कहा कि एमिकेबली बैठ के बात करें तो सॉर्ट आउट किया जाए। फिर PCB ने थोड़ा सा इनका पूल बढ़ाया था। अब तो मुझे ये वैसे समझ नहीं आ रही थी कि 175 और 185 के अंदर भी कैसे सर्वाइवल होगा, क्योंकि एक फ्रेंचाइज जो थी, सियालकोट की बात करें तो उसके 2-3 ओनर हैं, उन्होंने मिलके वो फ्रेंचाइज ली है। तो ऑब्वियसली इन्होंने अभी प्लेयर को भी परचेज करना है, इनको भी करना है। यहाँ तो कोई जी बहुत माशाल्लाह बहुत ही वेल सेटल्ड है, जिसको फर्क नहीं पड़ता। अगर बिजनेस मॉडल के लिहाज से जो प्रीवियस प्रेसिडेंट देखें, जितने भी आपके फ्रेंचाइज ओनर है वो तो इसके गिला करते रहे। बट ये अब एक चीज उसमें अभी सामने आने की जरूरत है कि क्या रेवेन्यू शेयरिंग का जो पूल है, क्या PCB इनको बढ़ा रहा है, इनको दे रहा है? क्योंकि ये जो अमाउंट आपके सामने है ये इन्होंने हर साल PCB को देनी है, ठीक है? ये एनुअल फी है जो इन्होंने फ्रेंचाइज ओनर ने हर साल उनको पे करनी है। फर्दर मोर ये है कि जो रेवेन्यू पूल जिसमें आपने प्लेयर भी खरीदने हैं, आपने उनको भी पे करना और आपके मल्टीपल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपने करने हैं। फिर आपके बाद जो PCB ने अर्निंग करनी है और उसके अंदर से पूल बढ़ेगा और आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर तो PCB वो पूल बढ़ा रहा है तो फिर तो बिजनेस मॉडल, एंड ऑफ द डे तो ये बिजनेस है। अब मेरा ख्याल है पैशन तो अपनी जगह पे चले, सबका थोड़ा बहुत जरूर होगा, बट सबका ये इंटरेस्ट ये है कि हमें लॉस ना हो फाइनेंशियल भी। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ प्लेयर है जैसे स्टीव स्मिथ है, वो 14 करोड़ में बिके हैं, और अगर आप इससे पहले देखें इंडियन 20-25 की ब्रैकेट में बिकते हैं या वो समहाउ इस ब्रैकेट में आते हैं, तो अब कोई 8 करोड़ का बिक रहा है, कोई 9 का है, कोई 14 का है। तो ये आपको बता रहा है कि ये भी कितना पूल भी प्लेयर्स के लिहाज से भी कितना बड़ा होना जा रहा है। यस, आई एग्री विद दैट पॉइंट कि आपकी लीग को बड़ा कर। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, आप चूंकि मारूफ जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, अच्छा बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम बार बार एक बात करते हैं कि टीम की सिलेक्शन गलत हो गई, कमज़ोर खिलाड़ी आ गए, फलां को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि सारी चीज़ें तो पूरी नहीं होती। लेकिन ज़रा हमें आज ये तो बताइए कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से लोग हैं जो टीम सिलेक्शन पर असरअंदाज होते हैं, और ये पूरी कौम जानना चाहती है। ये देखिए, बड़ी एक बात तो ठीक है कि ये जॉब बड़ी थैंकलेस ही है। जो भी करेंगे किसी ना किसी का कोई पसंद या नापसंद आएगा, बट मैं हमेशा प्रोसेस पे यकीन करता हूँ। प्रोसेस क्या है क्रिकेट की टीम सिलेक्शन का, कि जो लड़का आपकी शाहीन से अच्छी परफॉर्मेंस दे, यानी कि पाकिस्तान ए टीम जिसे कहते हैं, उसमें करे, उसको आना चाहिए। या जो आपके डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करे,
ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया है प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिहाज से। लेकिन अगर कोई लड़का वो किसी एक मैच खेल के T10 का या वो सुपर 6 का खेल के किसी और रास्ते से आ जाता है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर हम इतना तो हक रखते हैं कि हम बात करें। बट ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है सर। नहीं, वो इसलिए कौन इसका से जवाब रास्ते थोड़ा सा से मुश्किल आता इसलिए कि है? हर हम वो Sorry? रास्ता जानना चाहते हैं, वो कौन से रास्ते से आता है? अंदर की खबर जानना चाहते हैं हम। हमें वो पता, हमें रस्ते वो बड़े बात हैं, बताएं ना कि वो कौन से रस्ते बड़े रास्ते से एक रस्ते बड़े हैं, वो एक रास्ता हो तो मैं बताऊं ना, वो कभी आप मेरे चलिए से हमें private 2-4 मिलेंगे तो रास्ते मैं तो आपको बता सारे दें रास्ते ना बता इरफान दूंगा। ज़हीर साहब। लोग सुनना चाहते देखिए, हैं कि लोग कहते हैं ना कि जी सिफारशी आ रहे हैं, इसकी तो फलां अप्रोच थी, प्रेशर में आ गया, खेलना नहीं आता। तो आज जरा हमें ये तो बताएं ना कि वो कौन से दबाव सारे और quick सारे बता दें सारे time तो की नहीं होते जैसे जी देखिए मैं वही बता रहा हूँ, जैसे इस कोच का है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़कों की तरफ इनका इंक्लाइंड था, क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे इतने साल, तो इन्होंने इस्लामाबाद लड़कों को प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं खेले, हमें साफ क्लैरिटी से नजर आ रहा है, उनको पीछे रखा गया। लाहौर और इस्लामाबाद के लड़कों को आपको ज्यादा नजर आई। ऑब्वियसली कहीं ना कोई एक आदि हमेशा नहीं होता, 2, 3 या 4 प्लेयरों के ऊपर बहस होती है। 10-11 तो आपके वही लड़के होते हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं या टीम का मुसलसल पार्ट होते हैं। तो ये 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप आते हैं तो जिसके ऊपर डिबेट होती है, उसका कोई फैक्टर भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो, ये भी हो सकता है कोच को बड़ा अच्छा लगता हो। तो ये ऐसी चीजें तो हमें नजर आ रही है। जैसे इस सिलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि कोच का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी, उनको कुछ लड़कों के साथ उन्होंने बहुत टाइम गुजारा हुआ था, वो विदाउट एनी परफॉर्मेंस आके टीम में आए, उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म नहीं किया और वो टीम का पार्ट बन गया। तो ये इसके मल्टीपल फैक्टर है, किसी एक को हम सर्टन को पिन पॉइंट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। तो बट पूरा अभी बोर्ड इस नहीं सिलेक्शन के होता अंदर इरफान क्योंकि साहब, कोच जो हमारा एक बंदे के हाथ में क्यों देते हैं 2, 3, 4 लोग? अच्छा, इरफान साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमें बता दिया। बेशक उसमें ये 2-3 है, लोगों की सिलेक्शन उसमें ऐसे उसकी होती है, वजह लेकिन ये है ये कि हम पूरी गोरे टीम से पर ना असरअंदाज जरूर होती है। इरफान ज़हीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वाक़ा साहब स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे थे और सवालात भी पूछ रहे थे, आज तो को होस्ट बने हुए थे मेरे। थैंक यू सो मच वाक़ा साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।